कुछ ऐसे लोग हैं जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी को एक दूसरे के अपोजिट प्रस्तुत करते हैं। वो फिजिक्स के कुछ लॉ पढ़ लिए होते हैं या फिर केमिस्ट्री के कुछ रिएक्शंस पढ़ लिए होते हैं, तो उन्हें लगता है कि स्पिरिचुअलिटी, अरे स्पिरिचुअलिटी तो माइथोलॉजी है, कौन भगवान, कहाँ भगवान, ये सब तो कल्पना मात्र है। लेकिन ऐसा नहीं है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, दोनों सत्य की बातें करते हैं। साइंस बात करती है रिलेटिव ट्रूथ की, स्पिरिचुअलिटी बात करती है एब्सोल्यूट ट्रूथ की, परम सत्य की। और आज के वीडियो में हम लोग विस्तार से साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बारे में चर्चा करेंगे और यह भी समझेंगे कि जिस प्रकार पापी पेट के लिए, रोजी रोटी के लिए जितना महत्वपूर्ण हमारे लिए मटेरियल साइंस है, उतना ही महत्वपूर्ण हमारे लिए स्पिरिचुअल साइंस भी है। इसलिए आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। बेसिकली साइंस इज द स्टडी ऑफ मैटर्स। साइंस पदार्थ के बारे में बात करती है। साइंस उन्हीं चीजों के बारे में बात कर पाती है जिन्हें हमारी ये भौतिक इंद्रियां, मटेरियल सेंसेज, जिन्हें परसीव कर पाती हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश जो हमारी मटेरियल सेंसेज है, भौतिक इंद्रियां हैं, ये इम्परफेक्ट हैं, अपूर्ण इंद्रियां हैं हमारी। जैसे कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एग्जिस्ट करती है पर ये आंखें हमें दिखाती नहीं हैं, और दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, फिर भी आंखें धोखा देती है और उन चीजों का हमें आभास कराती है, उन्हें दिखाती है। जैसे एयर सब जगह है, हवा सब जगह है, लेकिन ये आंखें हमें एयर को नहीं दिखा पाती हैं। लेकिन गर्मी के दिनों में तप्त जमीन पे या रेगिस्तान में जब दूर से देखते हैं तो वहां पे पानी होने का आभास होता है। उसी प्रकार से ये आंखें चीजों को एज इट इज भी नहीं दिखा पाती हैं। जैसे कि सूर्य कितना बड़े हैं, लेकिन सूर्य को कितना दिखाती है आंखें, इतने साइज का। उसी प्रकार से जो हमारे ये कान है, ये 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को ही सुन पाते हैं। तो हमारी इंद्रियां जो हैं वो इम्परफेक्ट हैं। इसलिए मटेरियल साइंस से जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होता है, क्योंकि हमारी इंद्रियां ही एब्सोल्यूट नहीं है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी बात करती है एब्सोल्यूट ट्रूथ की, परम सत्य की। वो बात करती है स्पिरिट की, आत्मा की, परमात्मा की, आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध की, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की। जहां पे मटेरियल साइंस खत्म होता है वहां से वास्तव में स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत होती है। मटेरियल साइंस उन चीजों के बारे में नहीं बता पाता है जिन्हें ये सेंसेज परसीव नहीं कर पाती है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी इन सेंसेज के बियॉन्ड बात करती है। भौतिक इंद्रियों से परे चीजों को भी आध्यात्मिक विज्ञान बताता है। जिस प्रकार से मटेरियल साइंस को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें लेबोरेटरी की जरूरत होती है, एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, उसी प्रकार से स्पिरिचुअल साइंस को समझने के लिए भी हमें साधु, गुरु और शास्त्र की जरूरत होती है। अब कई लोग हमारे शास्त्रों को ही माइथोलॉजी बता देते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्रों में जो प्रमाणिक शास्त्र हैं, वेदाज, पुराणाज या फिर भगवत गीता, भागवतम, इन शास्त्रों में परम सत्य के ज्ञान को बताया गया है। नॉलेज अबाउट एब्सोल्यूट ट्रूथ की बात की गई है। ये जो हमारे स्क्रिप्चर से इस ब्रह्मांड की एक एक चीजों का, जिन्हें हमारी इंद्रियां परसीव भी नहीं कर सकती है, उन चीजों के बारे में भी बताती है। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, जैसे आइंस्टीन, न्यूटन, प्लांक, मैक्सवेल, या हम सबके फेवरेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, ये सब गॉड बिलीवर्स थे, आस्तिक वैज्ञानिक थे ये सब। और आज के समय में जो इसरो के चीफ साइंटिस्ट हैं एस सोमनाथ जी, वो तो खुल करके बोलते हैं कि हम जितनी भी लॉज पढ़ते हैं ब्रह्मांड के बारे में, या जितनी भी चीजें हम विज्ञान में पढ़ते हैं, वो सारी हमारे वेदों से लिया गया है, हमारे शास्त्रों से लिया गया है। हमारे शास्त्रों में ब्रह्मांड की संरचना कैसे हुई, जीवों का विकास कैसे हुआ, इन सारी चीजों का विस्तार से वर्णन मिलता है। आत्मा के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है, परमात्मा के बारे में मिलता है। जैसे भगवत गीता है, भगवत गीता में भगवान साइंस ऑफ सोल की बात किए हैं, आत्मा के विज्ञान की बात किए हैं, साइंस ऑफ गॉड की बात किए हैं। भगवान कौन है, कहां रहते हैं, कैसे इस ब्रह्मांड को संभालते हैं। अब कई लोग कहेंगे कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान एब्सोल्यूट ट्रूथ है, सुप्रीमली परफेक्ट है, सुप्रीम पर्सनालिटी है। लेकिन हमारी इंद्रियां क्या है? इम्परफेक्ट हैं। इसलिए इम्परफेक्ट सेंसेज से डायरेक्टली हम सुप्रीमली परफेक्ट चीजों को नहीं देख पाते हैं। इसलिए हमें स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना पड़ता है, शास्त्रों की शरण में जाना पड़ता है। और भी भगवत गीता में भगवान लॉ ऑफ नेचर के बारे में बताए हैं, लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बताए हैं, मिस्ट्री ऑफ टाइम, काल के बारे में भी बताए हैं। तो हमारे शास्त्रों में संपूर्ण सत्य दिया गया है। श्रीमद् भागवतम में
संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि शुरुआत से कैसे हुई। जैसे साइंस क्या बताता है कि इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, वो बिग बैंग थ्योरी बताती है कि विस्फोट हुआ और फिर क्रिएशन हो गया। अरे भैया, विस्फोट से क्रिएशन कैसे हो सकता है, वो बताओ। वो थ्योरी के अनुसार एक पॉइंट पे इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट प्रेशर पड़ा और फिर विस्फोट हो गया। अब पूछा जाए कि वो इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट प्रेशर आया कहां से, किसने विस्फोट किया। विस्फोट अपने आप तो नहीं हो सकता है ना, कोई तो आरडीएक्स लगाया होगा, कोई तो माचिस जलाया होगा, तब तो विस्फोट होगा। लेकिन साइंस इसके बारे में नहीं बताती है। साइंस ये बता सकती है कि H2 + O2 = H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वाटर बनता है। लेकिन साइंस ये नहीं बता सकती है कि जो समुद्र में इतने सारे वाटर हैं, तो उतने सारे हाइड्रोजन, उतने सारे ऑक्सीजन को सप्लाई किसने किया, हु इज द सप्लायर, वो साइंस नहीं बताती है। साइंस कहती है कि जीवों का विकास कैसे हुआ, हम सब कैसे आए जी, तो हम सब बंदर से आ गए, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, हम बंदर थे पहले, बंदर से इंसान बन गए। लेकिन अभी तक ऐसा एक भी बंदर नहीं देखा गया है जो कि इंसान बनने के प्रोसेस में हो। अभी भी बंदर है ना, मंकीज अभी भी हैं, ह्यूमन अभी भी हैं, तो ऐसा कोई बंदर दिखा है जो कि अभी आधा मनुष्य बन गया है, अब कुछ ही दिनों के बाद वो पूर्ण रूप से मानव बन जाएगा। ऐसा बंदर कोई एग्जिस्ट ही नहीं किया है आज तक। तो साइंस जो बता रही है वो सारी चीजें सत्य नहीं होती है। ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एकदम बोगस थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी, बोगस थ्योरी। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती है कि ब्रह्मांड की संरचना कैसे हुई, जीव कैसे आए। लेकिन श्रीमद् भागवतम पढ़िए, वो पूर्ण रूप से एक्सप्लेन करती है कि ये ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। हमारे शास्त्रों में बताया गया है, क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर तीनों के बारे में बताया गया है। ब्रह्मा जी भगवान की कृपा से इस ब्रह्मांड की संरचना करते हैं, उसे क्रिएट करते हैं। भगवान विष्णु इसका पालन करते हैं, ऑपरेट करते हैं वो, और लॉर्ड शिवा इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। अभी जो हमारा मटेरियल साइंस है ये बहुत डेवलपमेंट किया है। हम लोग चांद पे कदम रख दिए हैं, मंगल पे पहुंच रहे हैं, सूर्य को भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हम अपने सारे साइंटिस्ट भाइयों को दिल से धन्यवाद देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्पिरिचुअलिटी की निंदा करने लगेंगे या अध्यात्म को कल्पना समझ लेंगे, माइथोलॉजी समझ लेंगे। जो चीजें आज हम कर रहे हैं वो सारी चीजें हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में पहले से दिया गया है। ये हम ही नहीं कह रहे हैं, इसरो के चीफ साइंटिस्ट एस सोमनाथ जी भी कह रहे हैं। जो मटेरियल साइंस है ये मानव विकास के 3000 वर्ष या 4000 वर्षों के पहले की ही बात बता पाती है। लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी है, जो हमारे शास्त्र हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, ये करोड़ों अरबों वर्षों के पहले की घटनाएं भी बताते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग की घटनाएं भी बताते हैं। यहां तक कि जो समय का विज्ञान है ना, इसको अभी साइंटिस्ट लोग समझ रहे हैं कि स्पेस में जो समय की गति है वो दूसरी गति हो जाती है और पृथ्वी पे जो समय की गति है वो अलग है। लेकिन हमारे स्क्रिप्चर्स में ये पहले से बताया गया है कि जो पृथ्वी पे समय की गति है वो देवताओं की गति से भिन्न है। पृथ्वी पे जब 1 वर्ष बीतता है तो देवताओं के 1 दिन बीतते हैं। उसी प्रकार से पृथ्वी पर जब 8 अरब 64 करोड़ वर्ष बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का 1 दिन खत्म होता है। ब्रह्मा जी के 1 दिन में पृथ्वी पे 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं। 1000 बार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग बीत जाता है, तब जाकर के ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का 1 दिन खत्म होता है। साइंस के नए नए आविष्कारों के कारण जो मनुष्य का जीवन है वो थोड़ा आसान हो गया है पहले की तुलना में। लेकिन उसके साथ साथ पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, उसकी बात नहीं करते हैं। कंफर्ट थोड़ा सा मिला है जीवन को। लेकिन जो साइंस ये बात करती है, जिस जीवन की, जिस शरीर की, जिस सुख सुविधाओं की बात करती है ये मटेरियल साइंस, ये तो टेम्पररी है ना, क्योंकि ये शरीर ही टेम्पररी है। कितने दिनों के लिए शरीर मिला है? 60 साल 70 साल के लिए। लेकिन स्पिरिचुअलिटी बात करती है आत्मा के बारे में, जो कि शाश्वत है, कभी नहीं मरता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, न जायते मृत्यते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वते वयम पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, बल्कि ट्रांसमाइग्रेशन होता है, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। अब कई लोग जो थोड़े पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं कि अरे ये तो आत्मा किसने देखा है? नहीं देख सकते हैं, इन आंखों से आत्मा को नहीं देख सकते हैं। आप ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना सकते हैं लेबोरेटरी में जो कि आत्मा को देख सके, क्योंकि आप जो भी इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे लेबोरेटरी में वो इम्परफेक्ट होंगी, क्योंकि हमारी सेंसेज इम्परफेक्ट है। साइंस सिर्फ इस भौतिक ब्रह्मांड के अंदर की ही बात कर पाती है। और हम कितना भी साइंटिफिक रिसर्च कर लें, कितना भी हम साइंस में आगे बढ़ जाएं, लेकिन एक न एक दिन हमें इस शरीर को त्यागना पड़ेगा और हम इसी भौतिक संसार में बंधे रहेंगे। 84 लाख योनियों में चक्कर लगाते रहेंगे। कर्म बंधन से मुक्ति हमें नहीं मिल सकती। साइंस जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि से छुटकारा पाने का कोई सॉल्यूशन नहीं बताती है।
जबकि हमारे जीवन की असली समस्या है बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिसीज, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ये हमारे जीवन की असली समस्या है। बार बार हमें जन्म लेना पड़ता है, माता के गर्भ में जाना पड़ता है, कभी कुत्ता बनते हैं, कभी बिल्ली बनते हैं, कभी सुअर बनते हैं, 84 लाख योनियों में घूमते रहना पड़ता है और हर योनि में मृत्यु अवश्यंभावी है। हम कितना भी साइंटिफिक रिसर्च कर लें लेकिन मृत्यु से नहीं बच पाएंगे। उसी तरह से बुढ़ापा और बीमारी से भी नहीं बच पाएंगे। बड़े बड़े साइंटिस्ट भी बीमार हो जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर भी बीमार हो जाते हैं। जीवन की असली समस्याओं का परमानेंट सॉल्यूशन स्पिरिचुअल साइंस बताती है, स्पिरिचुअलिटी बताती है। स्पिरिचुअलिटी बताती है इस संसार से परे आध्यात्मिक लोक के बारे में, जहां पे कि जीवन शाश्वत है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का कोई चक्कर नहीं है वहां पे। इसलिए हमारे लिए स्पिरिचुअल साइंस को भी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इस भाग दौड़ की जिंदगी में थोड़ा समय निकालिए। आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, साइंटिस्ट बनिए, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। लेकिन इस भाग दौड़ की जिंदगी में थोड़े समय निकाल करके, 1 घंटे, आधे घंटे समय निकाल करके अपने लिए, इनर कॉन्शसनेस के लिए, आत्मा के लिए भगवत गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए। क्योंकि शरीर का भोजन है दाल, चावल, रोटी, कपड़ा, मकान, ये शरीर की आवश्यकता है, लेकिन आत्मा की आवश्यकता है परमात्मा की भक्ति, प्रभु की भक्ति। इसलिए हमें इस मनुष्य जीवन में कुछ समय निकाल करके भगवान के शरण ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए वो सब आस्तिक हुए हैं, गॉड बिलीवर हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और कमेंट में आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में, साइंस के बारे में, भगवत गीता के बारे में अगर कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या कुछ लिखना चाहते हैं तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप लिख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सनातन धर्म के संदेश को, स्पिरिचुअलिटी के संदेश को बिल्कुल साइंटिफिक वे में व्यवहारिक जीवन से जोड़ करके बताया जाएगा। तो मिलते हैं हम सब नेक्स्ट वीडियो